नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हिंदी का विद्यार्थी राहुल पारिक आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों साथियों, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए के साथ हम शुरू करेंगे हमारा बिंदु जो चल रहा था काल। दोस्तों, काल हमारा बिंदु चल रहा था। हम भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे। अब आगे हम इस बिंदु को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी प्रश्न आपके मन में उठे उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे बिंदु की तरफ। आज का हमारा बिंदु होगा दोस्तों भविष्यकाल। तो भविष्यकाल दोस्तों, भविष्यकाल की परिभाषा क्या है, कितने इसके प्रकार हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो भविष्यकाल अर्थात आने वाला समय दोस्तों, क्योंकि जो बीत गया है वो भूतकाल और जो वर्तमान में चल रहा है वो वर्तमान काल और आने वाला है वो समय, वो भविष्यकाल। तो भविष्यकाल की अगर परिभाषा देखें तो जब क्रिया से आने वाले समय का बोध हो तो भविष्यकाल कहलाता है। अर्थात क्रिया से जब आने वाले समय का हमें बोध हो तो वो भविष्यकाल कहलाता है। जब क्रिया के वर्तमान रूप में कार्य का होना बताया जाता है तो वो वर्तमान काल होता है, और जब क्रिया से हो चुके कार्य के बारे में बताया गया होता है तो वह भूतकाल हो जाता है। इस प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में जाना था। लेकिन जब क्रिया से आने वाले समय के बारे में हम पता चले तो वह भविष्यकाल होता है। तो भविष्यकाल के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे भविष्यकाल अगर देखें तो मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो ये मैं अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं कल जयपुर जाऊंगा। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो भविष्यकाल के अगर हम प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार होते हैं। तो भविष्यकाल के प्रकार दोस्तों, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें एनसीईआरटी में भविष्यकाल के 3 प्रकार ही बताए गए हैं दोस्तों। कौन से? एक तो सामान्य भविष्यकाल, एक संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा है अज्ञात भविष्यकाल। लेकिन इसके अलावा एक प्रकार इसका और भी है, एक अन्य प्रकार और भी है इसका, वो है हेतुमत भविष्यकाल, जो कि हेतुमत भूतकाल में भी आया था। तो हेतुमत भविष्यकाल इसका एक और है। इस प्रकार इसके 4 प्रकार हो गए: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, अज्ञात भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। तो हम इनकी एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला है हमारा सामान्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा अगर देखें तो क्रिया का सामान्य रूप से आने वाले समय के बारे में होने का बोध हो तो सामान्य भविष्यकाल होता है। अर्थात जब हमें किसी क्रिया के माध्यम से आने वाले समय के बारे में पता चले तो वह सामान्य भविष्यकाल होता है दोस्तों। जैसे इसमें सहायक क्रियाओं की अगर बात करें हम तो एगा, एगी और एगे अंत में इसमें आएंगे। जिस प्रकार हमने वर्तमान काल में जैसे ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से हमने सहायक क्रियाओं के माध्यम से उन्हें याद किया था। उसी प्रकार इसमें भी ये सहायक क्रियाएँ एगा, एगी और एगे ये अंत में इसमें आएंगे, तो इनके माध्यम से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे राम अखबार पढ़ेगा, तो राम अखबार पढ़ेगा, ना तो उसने पढ़ा है, ना वो पढ़ रहा है, ना पढ़ता है, अब वो अखबार पढ़ेगा। इस प्रकार ये भविष्य के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें अंत में अगर हम सहायक क्रिया देखें तो एगा इसमें आ रहा है, सहायक क्रिया एगा आ रहा है। राम अखबार पढ़ेगा या मोहन जयपुर जाएगा, मोहन जयपुर जाएगा, इसमें भी अंत में एगा है। इसी प्रकार राधा स्कूल जाएगी, वे सब आएंगे, इस प्रकार के इसमें शब्द आते हैं। अगला हमारा है संभाव्य भविष्यकाल। तो संभाव्य भविष्यकाल की परिभाषा अगर हम देखें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, संभाव्य भविष्यकाल होता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, पूर्णतः एकदम पक्का न हो, केवल उसकी संभावना अगर हो तो वह संभाव्य भविष्यकाल होता है। अर्थात उस कार्य की होने की पुष्टि न हो, केवल संभावना हो, एकदम पक्का न हो, तो वह संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे संभावना इसमें ज़्यादा होती है। सहायक क्रिया इसमें ए और ऊ ये अंत में सहायक क्रियाएँ हैं,
शब्द के अंत में होती है, जिसके माध्यम से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे या इसमें एक और बात है जो जिसके माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि संभावना सूचक शब्द शायद का प्रयोग करके, शायद संभावना सूचक प्रयोग है। जैसे वर्तमान काल में भी संभाव्य, वर्तमान काल में इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो संभावना सूचक जो शब्द है शायद, उसका प्रयोग हम वाक्य में करके इसका पता लगा सकते हैं। जैसे राम जयपुर जाए, इसमें ए अंत में आ रहा है, या शायद राम जयपुर जाए, शायद राम जयपुर जाए, तो यह भी संभाव्य संभावना है। राम जयपुर जाए, अब जाए या ना जाए इसका कोई पक्का प्रमाण हमारे पास नहीं है कि जाएगा या नहीं जाएगा। शायद राम जयपुर जाए, अब शायद राम जयपुर जाए, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, ये दोनों बातें इसके अंदर आ रही है। वे जयपुर जाएं, इस प्रकार इसमें अंत में अगर हम देखें तो ए और ए आ रहा है, या शायद मैं कल आऊँ, तो इसमें इस प्रकार ये सहायक क्रियाएं इसके शब्दों के अंत में वाक्यों में आ रही है दोस्त। अगला हमारा प्रकार है आज्ञार्थ भविष्यकाल। आज्ञार्थ वर्तमान काल के बारे में भी हमने पिछले कक्षा में चर्चा की थी कि आज्ञार्थ अर्थात आज्ञा का इसमें रूप दिखाई देता है, इसमें आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है। परिभाषा अगर हम इसकी देखें तो यदि आने वाली भविष्य की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिए जाएं तो आज्ञार्थ भविष्यकाल हो जाता है। कि यदि जो भविष्य काल की जो क्रियाएं हैं उनके साथ अगर हम आज्ञा या आदेश के जो सूचक शब्द हैं उनको भी अगर जोड़ दें हम, तो यहाँ आज्ञार्थ भविष्य काल का निर्माण हो जाता है। जैसे सहायक क्रियाएं इसमें इएगा, वाक्य के जो अंतिम शब्द हैं उसमें इएगा सहायक क्रियाएं हमें देखने को मिलेगी। जैसे बात करें हम उदाहरण की, तो कल आप 8 बजे लाइव आइएगा, कल आप 8 बजे लाइव आइएगा। और सर आप ही पढ़ाइएगा, सर आप ही पढ़ाइएगा, इस प्रकार के हमें शब्द देखने को मिलेंगे। कल आप मेरे साथ चलिएगा, तो इसमें इएगा अंत में जो सहायक क्रियाएं हैं वे हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज्ञार्थ भविष्यकाल हो जाता है। अगला हमारा जो अंतिम प्रकार है वह है हेतु मद भविष्यकाल। तो हेतु मद भविष्यकाल है, उसकी अगर हम परिभाषा देखें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने का बोध हो और साथ ही उसमें शर्त और जोड़ दी जाए तो हेतु मद भविष्यकाल हो जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने का बोध हो और साथ में शर्त और जोड़ दी जाए तो हेतु मद भविष्यकाल उसमें बन जाता है साथियों। तो इसके अगर उदाहरणों की हम बात करें तो तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो इसमें तो है वो शर्त के रूप में रखा गया है। या यदि आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि है वो शर्त को दर्शा रहा है, यदि आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। इस प्रकार हेतु मद भविष्य काल में भविष्य में होने वाले कार्य का तो बोध होता ही है, लेकिन साथ में उसमें शर्तों रख दी जाती है, शर्तों रख दी जाती है। इसमें शर्त होती है कि यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इस प्रकार की इसमें शर्त रख दी जाती है। तो ये था हमारा आज का भविष्यकाल का बिंदु जिसके बारे में हमने चर्चा की है। अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह कक्षा भी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच उस प्रश्न को लिखिएगा, आपको उसका उत्तर तुरंत मिलेगा साथियों। हम हाजिर हैं आपके लिए हर वक्त। तो फिर मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो की अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके और आप कोई भी कक्षा से चूक ना सके दोस्तों। और हाँ,
लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप देख तो लेते हैं वीडियो को थोड़ा बहुत, लेकिन लाइक नहीं करते हैं और ना ही आप कमेंट करते हैं और ना ही आप शेयर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।